बैटल थ्रू द हेवेंस की सोशल सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपनी काइलिन है वो एक बहुत लंबी कल्टीवेशन में जाने वाली है, जिससे कि वो दो क्लास में ब्रेक थ्रू कर सके और साथ ही काइलिन खुद से ज़ियावेन को किस भी करेगी। तो चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ियावेन को, जो कि अपने हाथ को बढ़ा के जैसे ही एक इशारा करता है तो तुरंत ही वो गोल्डन लिक्विड उसके हाथ के ऊपर अपीयर होता है और इस गोल्डन ब्लड के अंदर जो भयानक कोहरा फैल रहा तो उसे देख के वहां पे मौजूद सभी लोग यहाँ की चकाचौंध हो जाती है। और डीमन सेंट हुआंग पुआंग के एसेंस ब्लड को अपीयर करने के बाद ज़ियावेन कहता है ट्राइब चीफ याओ मिंग, यहाँ पे मौजूद सभी के सभी लोगों को फायदा मिलना चाहिए। और अब क्योंकि काइलिन, क्विंगल और लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, तो अगर मैं इस ब्लड में से कुछ ब्लड ड्रॉप्स इन तीनों को देता हूँ तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना ट्राइब चीफ याओ मिंग। और ये तीनों ही वुमेन्स ऑलरेडी 1009 स्टार के पीक पे पहुंच चुकी है और भले इन तीनों का टैलेंट काफी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन किसी के लिए बैंकिंग क्लास में एंटर करना इतना आसान नहीं होता। और अगर इन तीनों को भी डीमन सेंट हुआंग पुआंग का ब्लड मिल जाता है, जो कि एक हाफ स्टेप दौड़ी थे, तो फिर इन तीनों लेडीज का काफी टाइम बच जाएगा। और ऐसा मौका अभी तक हमारे घर के ज़ियावेन को भी नहीं मिला। और ज़ियावेन के इन शब्दों को सुन के जो याओ मिंग होता है वो हंसते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ियावेन, इसे आपने हासिल किया है, आप इसे जैसे चाहो वैसे बांटो। और भाई यहाँ पे याओ मिंग को वैसे से पता होता है कि अगर यहाँ पे ठरके ना होता तो उसे कद्दू कुछ नहीं मिलने वाला था। और याओ मिंग की बात को सुन के जो ज़ियावेन होते हैं वो अपने एक फिंगर को फ्लिक करता है। अभी वो जो बड़ी सी गोल्डन ब्लड की बॉल होती है उसमें 4 ब्लड ड्रॉप अलग अलग जगह भी शॉट हो जाती है और इन चारों ब्लड ड्रॉप्स में से एक जाती है याओ मिंग के पास और वहीं 3 जाती है काइलिन की टोली के पास। और इस एसेंस ब्लड के ब्लड ड्रॉप को देख के चारों काफी उतावले हो जाते हैं और तुरंत ही अपने अपने हिस्से के ब्लड ड्रॉप पे झपट्टा मार देते हैं, क्योंकि ये ब्लड एसेंस इतना ज्यादा रेयर है कि अगर इसकी न्यूज बाहर फैल जाती है तो फिर इसे हासिल करने के लिए कहीं एलिट दो सिंह भी यहाँ पे आ जाएंगे। और 4 ब्लड ड्रॉप अलग हो जाने के बाद ज़ियावेन के पास सिर्फ एक थंब के साइज का ब्लड ड्रॉप रह गया था, लेकिन फिर भी अभी ज़ियावेन के हाथ में जो ब्लड था उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग लेवल पे थी। और इस गोल्डन ब्लड को देखते हुए ज़ियावेन के चेहरे की स्माइल बिल्कुल भी कम नहीं होती, क्योंकि अगर इस ब्लड ड्रॉप को भी छोड़ दे तो ज़ियावेन की स्टोरेज में एक और ब्लड ड्रॉप मौजूद है और इसके स्टोरेज के अंदर जो ब्लड ड्रॉप मौजूद थी उसे ज़ियावेन ने मास्टर याओलो के लिए बचा के रखा था। और क्योंकि भी मास्टर याओलो एक हाई लेवल के बैंसिंग है और अगर उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो फिर उनके लिए भी दूसरी क्लास में एडवांस करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर मास्टर याओलो को भी ये डीमन सेंट हुआंग पुआंग का ब्लड ड्रॉप मिल जाता है तो फिर उन्हें भी ब्रेक थ्रू करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। और अभी ज़ियावेन को भी ये बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये ट्रिप ज़ियावेन के लिए इतनी फायदेमंद रही है। खैर तभी जो याओ मिंग होता है वो मुस्कुराते हुए उस ब्लड ड्रॉप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और हंसते हुए कहता है कि डीमन सेंट हुआंग पुआंग के एसेंस ब्लड के साथ मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं आने वाले 3 सालों के अंदर एक एडवांस 3 स्टार दोशिंग बन सकता हूँ। और याओ मिंग को ऐसा खुश होते हुए देख जो ज़ियावेन होते हैं वो मुस्कुराने लगता है और फिर वो थोड़ा हिचकिचाने के बाद कहता है कि ट्राइब चीफ याओ मिंग, मेरा इस बार 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब में आने का रीजन कुछ और है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ज़ियावेन के इन शब्दों को सुनकर जो याओ मिंग होता है वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ियावेन, तुम्हें ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है और तुमने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं है बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे डीमन सेंट हुआंग पुआंग का एसेंस ब्लड मिला है। और तुम ऐसी छोटी मोटी रिक्वेस्ट तो छोड़ो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब का डेफिनेटली चीफ भी बना सकता हूँ। ये सुनकर ज़ियावेन हंसने लगता है और कहता है कि मेरे डेफिनेटली ट्राइब चीफ बनने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और ये कहने के बाद ज़ियावेन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वो याओ मिंग का एंसन वो ड्रैगन ट्राइब के पूरे मैटर के बारे में अच्छे से बताता है। और भले ज़ियावेन की पूरी बातों को सुनने के बाद याओ मिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ का शौक नहीं होता। वो कहता है तो एंशन वो ड्रैगन ट्राइब के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन ये कोई शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा से ही पता था कि कभी ना कभी तो ऐसा होने ही वाला है। याओ मिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तीनों ड्रैगन आइलैंड्स सफिशिएंट मात्रा में याओ ज़ाओटियान को लालच देते तो फिर जैसा याओ ज़ाओटियान का कैरेक्टर है तो फिर वो डेफिनेटली 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब को लेके एक अलायंस को फॉर्म कर लेता और उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता। और अब क्योंकि ट्राइब चीफ बदल चुका है तो सिचुएशन भी पूरी तरह से बदल जाएगी और इसी वजह से ब्रदर ज़ियावेन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और अब हमारी 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब उन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। और ये कहते हुए याओ मिंग अपनी छाती को ठोक रहा होता है कि यो थारा भाई जुगन तारा कभी साथ ना छोड़ेगा। और उस कमीने याओ ज़ाओटियान को सिर्फ लालची दिखाई देता था, लेकिन जो याओ मिंग वो चीजों को डीपली ऑब्जर्व करता है, क्योंकि अगर वो तीनों ड्रैगन आइलैंड्स विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं वो तीनों हार जाते हैं तो फिर जैसा एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब का कैरेक्टर है तो फिर वो लोग 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब से भी ब्लडी वॉर छेड़ देंगे। और भले ये लोग भी मैजिकल बीस्ट ट्राइब के 3 ग्रेट ट्राइब में से एक है, लेकिन याओ मिंग को ये चीज पता होता है कि 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब के सामने कद्दू कुछ नहीं है। और भले एंशिएंट वो ड्रैगन ट्राइब के अंदर अभी भी सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के पास लेजेंडरी डीमन फिनिक्स ब्लड लाइन वाली ड्रैगन एम्परर है और इसी वजह से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस बैटल में आखिरकार जीतने कौन वाला है। और इसी वजह से जब ज़ियावेन याओ मिंग से रिक्वेस्ट करते हैं तो याओ मिंग इस चीज के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करता। और भले ये भी याओ मिंग को भी ऐसे लगता था कि इस वॉर के अंदर तीनों ड्रैगन आइलैंड से जीतने वाले हैं, लेकिन तभी याओ मिंग ज़ियावेन को देखते हुए कहता है कि भले मेरी 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब इस मैटर के बीच में इंटरवीन ना करे, लेकिन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब अपने ट्राइब के एक्सपर्ट्स को उन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने के लिए जरूर भेजेगी। और याओ मिंग की इस बात को सुनकर ज़ियावेन भी अपने सर को हाँ में लाता है और यहाँ पे ज़ियावेन की किस्मत अच्छी रही है कि 9 सीजन डीप पाइथन ट्राइब का उसने मैटर यहीं पे उल्टा दिया, लेकिन ज़ियावेन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब है उस मैटर को एक साइड में बैठ के देखेगी। तभी ज़ियावेन कहता है कि अगर सच में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब इस मैटर के बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहती है तो फिर मुझे भी इस मैटर के बीच में घुसना ही होगा। और उसका और ज़िया का काफी क्लोज रिलेशनशिप है और इसी वजह से वो साइड में खड़ा होकर तीनों ड्रैगन आइलैंड से ज़िया को हारते हुए तो नहीं देख सकता। और ज़ियावेन के इन शब्दों को सुनकर जो याओ मिंग होता है उसका
बेचारा एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो आस्ते भी कहता है कि ब्रदर जियाविन, क्या तुमने उनके लिए कोई सरप्राइज की तैयारी कर रखी है? जियाविन कहता है अगर सच में हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब अपने एक्सपर्ट्स को उन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने के लिए भेजना चाहती है तो फिर मुझे उन एक्सपर्ट्स को ड्रैगन आइलैंड तक पहुंचने से पहले टपकाना होगा। और ये कहने के बाद उसका ध्यान जाता है याओ मिंग के ऊपर और वो कहता है कि लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तो ट्राइब चीफ याओ मिंग, तुम्हारा क्या कहना है? और जियाविन की इस बात को सुन के जो याओ मिंग होता है वो एक गहरी सोच में चला जाता है और याओ मिंग को बेहतर से पता होता है कि अगर वो यहाँ पे एग्री करता है तो फिर वो सीधा हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से पंगे ले रहा होगा। और याओ मिंग को गहरी सोच में जाते हुए देख कर जियाविन को भी समझ आ जाती है कि आखिरकार याओ मिंग सोच क्या रहा है। तभी जियाविन भी थारा भाई जोगिंदर बनते हुए कहता है कि अगर ये मैटर सॉल्व हो जाता है तो फिर मैं तुम्हें यह गारंटी देता हूँ कि फ्यूचर में एंशिएंट वोट ड्रैगन ट्राइब और नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब एक दूसरे के सबऑर्डिनेट फैक्शन होंगे और उस टाइम पे मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की जो 3 ग्रेट ट्राइब्स हैं उनमें से एक हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का नामो निशान भी मिट जाएगा। ये सुन के याओ मिंग के चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं क्योंकि एंशिएंट वोट ड्रैगन ट्राइब कितनी ज्यादा पावरफुल है उसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर सकता। और भले ही अभी के टाइम पे एंशिएंट वोट ड्रैगन ट्राइब 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हो लेकिन ड्रैगन ट्राइब का एक हिस्सा भी उसके ट्राइब से ज्यादा ही पावरफुल होगा। और अगर फ्यूचर में कहीं अगर ये ट्राइब रियूनाइट हो जाती है तो फिर एंशिएंट वोट ड्रैगन ट्राइब की स्ट्रेंथ बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाएगी। और अगर नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब का एंशिएंट वोट ड्रैगन ट्राइब का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर याओ मिंग के इस ट्राइब को मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड से कोई भी नहीं हिला सकता। खैर थोड़ी देर तक और खामोश रहने के बाद याओ मिंग सीरियस तरीके से जियाविन को देखते हुए कहता है कि ब्रदर जियाविन, अगर तुम इस चीज को लेकर गारंटी दे रहे हो तो फिर मैं याओ मिंग भी आपका इस मैटर में पूरी तरह से साथ दूंगा। और याओ मिंग के इन शब्दों को सुनकर जियाविन की आंखें होती है वो चमकने लगती है। तभी जियाविन कहते हैं कि ट्राइब चीफ याओ मिंग, अगर मुझे अपनी कही हर एक बात पे भरोसा नहीं होता तो फिर मैं इस ऑफर को लेकर आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करता। और इस टाइम पे जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है और उन्हें अपनी प्राइड और तबाही के बीच में क्या चुनना है उन्हें भी अच्छे से पता होगा। याओ मिंग कहता है कि इस टाइम के दौरान मैं अपने कुछ एक्सपर्ट्स को वहाँ पे भेजता हूँ जिससे कि वो लोग हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब के हरकतों पे नजर रख सके। और अगर डेमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट तीनों ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों को तुरंत ही खबर मिल जाएगी। और याओ मिंग का कैरेक्टर भी काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अगर एक बार वो डिसीजन लेता है तो फिर वो भी पीछे नहीं हटता। जियाविन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ट्राइब चीफ याओ मिंग को थोड़ा और परेशान करना चाहूंगा क्योंकि इस टाइम के दौरान हम लोग नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब के अंदर ही रहेंगे और ऐसा हो सकता है कि हमें तुम्हारे नाइसरीन स्प्रिंग को भी यूज करना पड़े। और नाइसरीन स्प्रिंग के बारे में बात करते हुए जियाविन की नजर जाती है अपनी काइलिन के ऊपर और उसका नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब में आने का मेन रीजन ही यही था कि वो नाइसरीन स्प्रिंग की मदद से काइलिन की फिजिकल बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। और जियाविन के इन शब्दों को सुनकर याओ मिंग भी हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन उस नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा डार्क और कोल्ड है और इसी वजह से ब्रदर जियाविन तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। और ये कहने के बाद याओ मिंग अपने हाथ को वेव करता है और आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है क्योंकि इस हुआंग क्वांग स्टोन टैबलेट का पूरा मैटर रिजोल्व हो चुका है तुम्हें पहले ट्राइब वापस लौटना चाहिए और हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से निपटने के लिए मुझे भी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। और ये कहने के बाद याओ मिंग अपनी जगह से सूट हो जाता है, वो अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरफ चला जाता है और याओ मिंग को वहां से जाते हुए देख के जियाविन की टोली भी तुरंत ही उसे फॉलो करने लगती है। और नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब वापस आने के बाद याओ मिंग ने तैयारी काफी देर से करना शुरू कर दी थी और क्योंकि उसने भी अभी ट्राइब चीफ की पोजीशन को वापस पाया है तो वो भी इतने बड़े चेंज को इतनी जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह का याओ मिंग का कैरेक्टर है तो उन्हें इस मैटर को रिजोल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और जब याओ मिंग हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से निपटने के लिए तैयारियों में लगा हुआ था तो इस टाइम के दौरान जियाविन की टोली पूरे एक दिन तक रेस्ट करती है और जैसे ही अगले दिन सूर्य की रोशनी नीचे पड़ती है तो तुरंत ये लोग नाइसरीन स्प्रिंग के पास पहुंच जाते हैं। और अभी जियाविन काइलिन के सामने खड़ा होता है और पीछे से आ रही नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर से डार्क और कोल्ड एनर्जी को सेंस करके जियाविन मुस्कुराते हुए काइलिन से कहता है कि नाइसरीन स्प्रिंग की डार्क और कोल्ड एनर्जी किसी भी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है लेकिन काइलिन खुद एक 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन है जिसके अंदर डार्क और कोल्ड एनर्जी भरी हुई है और इसी वजह से उसे नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जियाविन के शब्दों को सुनकर काइलिन भी अपने सर को हवा में हिलाती है और कहती है कि नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड एनर्जी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यहाँ तक कि नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब के मैक्सिमम एक्सपर्ट भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और काइलिन ये काफी प्राउड के साथ बोल रही होती है और भाई क्यों ना बोले क्योंकि वो इस दुनिया की आखिरी 7 कलर हेवन सोलिंग पाइथन है और इसी वजह से उसके पास सेरेक्सा स्नेक मैजिकल बीस्ट को नीचे देखने की क्वालिफिकेशन मौजूद है। यार तभी जो जियाविन होता है वो एक इशारा करते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर एक जेट बोतल अपीयर होती है और अभी इस जेट बोतल के आसपास पिल क्लाउड्स मौजूद थे और इस जेट बोतल के अंदर से एक एक्सट्रीमली पावरफुल पिल एनर्जी फैल रही थी। जियाविन इस जेट बोतल को काइलिन को पकड़ाते हुए कहता है कि ग्रेट रिटर्न बहुत ज्यादा वो पिल है और ये एक टियर 9 की ट्रेजर पिल है। और भाई आप लोगों को याद होगा कि ये वही पिल है जिसे कि जियाविन ने एल्डर सेलेक्शन कंपटीशन के दौरान पिल टावर के अंदर रिफाइन किया था। जियाविन आगे काइलिन से कहता है कि इसे कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी बेंचिंग क्लास में एडवांस करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे लेकिन तुम इस पिल को एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे यूज करने क्योंकि तभी इसका सबसे अच्छा यूज हो सकता है। और जियाविन के इन शब्दों को सुनकर काइलिन भी मना नहीं करती, वो तुरंत ही अपने सर को हाथ में हिलाती है और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाती है और तुरंत ही उस जेट बोतल को पकड़ लेती है। तभी जियाविन कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी आसान भी नहीं होने वाली और हो सकता है कि तुम्हें इस ट्रेनिंग में काफी लंबा टाइम लगे और अगर मुझे कुछ मैटर की वजह से नाइसरीन डीप गोल्ड पाइथन ट्राइब से बाहर भी जाना पड़ा तो फिर मैं याओ मिंग से कह के कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लगवा दूंगा तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। और काइलिन ने भी उस जेट बोतल से खेल रही थी और उसे भी अच्छे से पता था कि जैसे हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब उन तीनों ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने के लिए अपने एक्सपर्ट्स को भेजती है तो तुरंत ही जियान को भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि जिया की हेल्प करने के लिए उन सभी एक्सपर्ट
एक्सपर्ट्स को टपकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से काइलिन कोई भी फालतू बकवास नहीं करती और वो तुरंत ही पीछे मुड़ के जाने लगती है। और अभी उसके चेहरे पे काफी मनमोहक बोले तो इंचेंटिंग एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन तभी पता नहीं उसे क्या होता है, वो तुरंत ही पीछे मुड़ के अपने होठों को जियान के होठों पे चिपका डालती है और काइलिन के होठों की सॉफ्टनेस को फील करके जियान भी शौक में चला गया था। लेकिन भैया तो कमी ने टर्की वो तुरंत ही काइलिन को हक करता है और इनकी किस और भी इंटेंस हो जाती है और काइलिन को अपने आप किस करते हुए देख जियान की आत्मा भी एकदम तृप्त हो चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि ठरकी जियान अपने कंट्रोल को खो पाता तभी जो काइलिन होती है वो उससे अलग हो जाती है। और भाई ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब सीन आपको स्टूडियो दिखाएगी, वो उड़ानेंगे भाई सबको। यार जियान से अलग होने के बाद काइलिन अपनी सॉफ्ट आवाज में कहती है इस टाइम के दौरान तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारी लाइफ इस क्वीन की है। और जब जियान काइलिन के दोबारा से इन शब्दों को सुनता है तो उसकी रूह कांप जाती है और तभी जियान का ध्यान जाता है काइलिन के ऊपर जिसके चेहरे पे भी एक अजीब सी स्माइल आ चुकी थी और इस स्माइल की वजह से काइलिन और भी खतरनाक और कोल्ड लगती है। और तभी जियान अपनी सोच में खो चुका था, उसे याद आता है कि सामने खड़ी और जो कि अभी उसके साथ इतने प्यार से बिहेव कर रही है वो एक टाइम पे कोल्ड और रूथलेस क्वीन मेड्यूसा थी। और मेड्यूसा के नाम से तो पूरे जियामा एम्पायर के फटके हाथ में आ जाती थी और जियान भी मेड्यूसा से काफी टाइम तक डरता है। लेकिन काइलिन जैसे एकदम से दूसरी पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है उससे जियान भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जियान कुछ कह पाता तभी काइलिन के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो तुरंत एक बहुत बड़े हेवन स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और जैसे ये बड़ा सा पाइथन अपनी पूंछ को पटकाता है तुरंत इस नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही काइलिन नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर एंटर करती है तो तुरंत ही उसके अंदर का जो पानी होता है वो खोलने लगता है और अभी उस लेक के सरफेस के ऊपर बुलबुले उठ रहे होते हैं और तभी जियान को सेंस होता है इस नाइसरीन स्प्रिंग के अंदर की डार्क और कोल्ड एनर्जी काइलिन के एंटर करने की वजह से और भी खतरनाक हो चुकी है। और उस पीली से लेक के साइड में खड़ा हुआ जियान काफी टाइम तक शौक में ही रहता है और अपने शौक से बाहर आने के बाद जैसे जियान उस लेक को देखते हैं तो उसके चेहरे पे काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाते हैं क्योंकि जब से काइलिन ने लिटिल जाओ को जन्म दिया है वो तब से काफी सॉफ्ट हो चुकी है और अब वो बिना किसी नानुकुर के जियान के सारे ऑर्डर्स को मान लेती थी। लेकिन अभी जियान को समझ आ चुका था कि वो कोल्ड और प्राउड से भरी हुई मेड्यूसा हमेशा ही जिंदा रहेगी और भले काइलिन ने फोर्सफुली अपने आप को एक अच्छी माँ और वाइफ के रूप में ढाल लिया हो लेकिन जियान को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो नाइसरीन स्प्रिंग को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ और मदर के बदले में चाहूंगा कि तुम अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाओ क्योंकि भाई जियान को भी काइलिन का ओरिजिनल कैरेक्टर ही ज्यादा पसंद आता था। प्यारी से भी खड़ा तीर लेने को ज्यादा ही शौक है क्योंकि अगर काइलिन अपने पुराने कैरेक्टर में आ गई तो फिर वो बैंड तो सीखी बजाएगी। यार ये सब कहने के बाद जियान अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और तुरंत उस केव के एक बड़े से पत्थर के ऊपर प्रकट हो गया था। और हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट को खत्म करने से पहले जियान को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है, इसी वजह से उस पत्थर के ऊपर ही बैठ जाता है। और जैसे जियान अपनी आंखें बंद करता है तो तुरंत उसके दिमाग के अंदर कई विचार आने लगते हैं। अभी जियान अपने मन में कहता है येलो स्प्रिंग फिंगर, येलो स्प्रिंग पाम और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और इन तीनों पावरफुल दो स्किल को डेमन शेड वांग क्वांग के रेमिनेंट सोल ने मेरे दिमाग के अंदर इम्प्रिंट कर दिया है और इन दो स्किल को यूज करते हुए डेमन शेड वांग क्वांग ने जो ऑब्जर्वेशन हासिल की है वो भी इनके अंदर मौजूद है। और इसी वजह से जियान के टकले के अंदर छपी हुई इन दो स्किल्स और स्टोन टैबलेट के ऊपर छपी हुई दो स्किल्स बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती जिन्हें की याओमिंग और बाकी सभी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और भले जियान ने इन दो स्किल्स को अभी हासिल किया हो लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होता है ये सारी के सारी पावरफुल दो स्किल उसके हाथों में याओमिंग और बाकी सभी से ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करेगी क्योंकि डेमन सेंट वांग क्वांग ने अपनी लाइफ में जो नॉलेज हासिल की है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और भले ही बाकी एक्सपर्ट ने कितने भी डीपली क्यों ना ऑब्जर्व करे लेकिन इन दो स्किल्स को क्रिएट करने वाले ज्यादा इनकी समझ किसे हो सकती है। और जब जियान ये सब बड़बड़ा रहा होता है तभी उसके हाथ में एक ब्लड का ड्रॉप अपीयर होता है। जियान कहता है कि डेमन सेंट एसेंस ब्लड डेमन सेंट वांग क्वांग की पावर को पोजेस करता है और अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ डेफिनेटली खतरनाक तरीके से बनने वाली है। यार जैसे ये ब्लड ड्रॉप वहाँ पे अपीयर होता है तो आसपास की जो एनर्जी होती है वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट करने लगती है और तभी जियान को सेंस होता है कि उसके 10,000 मीटर रेडियस की एनर्जी उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। और सिचुएशन को इस तरह से बदलते हुए देख जियान भी मुस्कुराने लगता है और जियान के लिए भी ये पहली बार है जब उसने ऐसी भयानक लेवल की एनर्जी को ऑब्टेन किया है। यहाँ तक कि इस एनर्जी ने आसपास की नेचुरल एनर्जी को भी डरा के भगा दिया है। यार तभी जियान चले जाते हैं नाइसरीन स्प्रिंग के ऊपर और जब उसे कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं दिखाई देती तो जियान एक चैन के सांस लेता है और कहता है कि कुछ भी करने से पहले सबसे पहले मैं उसे रिफाइन करूंगा। और ये कहते हैं जो जियान होते हैं वो अपनी हेवी फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और ये जो हेवी फ्लेम थी तुरंत उस गोल्डन ब्लड से लिपट चुकी थी। और भले ही एसेंस ब्लड नॉर्मल तरीके से भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है लेकिन फिर भी जियान एकदम अलर्ट मोड में रहता है और जियान की जो हेवी फ्लेम होती है वो कई घंटों तक इस गोल्डन ब्लड को रिफाइन करती रहती है। यार ये रिफाइनमेंट थोड़ी देर तक और चलती रहती है और तभी जियान अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे जियान अपने मुंह खोलता है तो वो हेवी फ्लेम जिसके अंदर गोल्डन ब्लड भी मौजूद होता है वो उसके अंदर चली जाती है। और जैसे ये गोल्डन ब्लड जियान की बॉडी के अंदर एंटर करता है तभी एक बैंग साउंड के साथ उसके सारे कपड़े राख में बदल जाते हैं और एट द सेम टाइम एक भयानक लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन उसकी बॉडी से फैलने लगती है। और इस एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से आसपास के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनमें बड़ी बड़ी क्रैकलाइंस फैल जाती है। और इस टाइम के दौरान बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसे जानने के बारे में जियान के पास टाइम नहीं होता और अभी वो डेमन सेंट वांग क्वांग का एसेंस ब्लड कई भयानक लेवल की एनर्जी वेव्स को रिलीज करने लगा था और एनर्जी के इस तरह से ओवरफ्लो होने की वजह से एक डिस्ट्रक्टिव और इनहाइलेशन वाली फोर्स क्रिएट होती है। और ये जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ब्लड ड्रॉप के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक होगी और ये एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है कि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद एक 5 स्टार डोज उनकी बॉडी में ब्लास्ट हो सकती
है। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो अपना जियान है वो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की लाइन को खत्म करने के लिए जाने वाला है, जिसके अंदर तीन पावरफुल डोसिंग मौजूद है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जोर से कर देना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दे टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।